ओमनी चैनल मार्केटिंग या ओमनी चैनल डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? आप किस तरह से ओमनी चैनल डिजिटल मार्केटिंग को अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने बिजनेस की मार्केटिंग के लिए किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से आप अपने क्लाइंट्स के लिए ओमनी चैनल डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू हमाद ऑप्टिमाइजर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ हमाद शेख। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब हमारे 1 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं दूंगा अपने 10 रैंडम सब्सक्राइबर्स को अपना पेड डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बिल्कुल फ्री में। तो कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स होगा जिसमें बहुत वैल्यूएबल नॉलेज मिलेगा, आपको बहुत यूनिक नॉलेज मिलेगा और सबसे बड़ी बात कि वो न्यू कोर्स है, क्योंकि पुराने कोर्सेज में न्यू अपडेट्स नहीं होती, तो इसमें सब कुछ न्यू है। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें। ओमनी चैनल डिजिटल मार्केटिंग है क्या? कंबाइंड पावर ऑफ डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स। ओमनी चैनल डिजिटल मार्केटिंग जो तमाम डिजिटल मार्केटिंग के चैनल्स हैं उनकी कंबाइंड पावर है। उन सबको जब हम इकट्ठा कंबाइन कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये बन जाता है ओमनी चैनल डिजिटल मार्केटिंग। इसको जरा डिटेल में जाके समझते हैं कि ये सारे डिजिटल मार्केटिंग के चैनल्स हैं। तो लेट्स सपोज हमने हमारा जो अकाउंट बना हुआ है, हमारा बिजनेस जो अकाउंट है, बिजनेस का अकाउंट है, बिजनेस की जो प्रेजेंस है वो बनी हुई है फेसबुक पर हमारी प्रेजेंस बनी हुई है। उसके बाद हमारी प्रेजेंस बनी हुई है इंस्टाग्राम पर। हमारा अकाउंट जो बना हुआ है, जैसे सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन की बात करें, हमारा दो चैनल पर अकाउंट्स बने हैं हमारे बिजनेस के, सिर्फ फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। तो और स्नैपचैट पर हमारा अकाउंट नहीं है, ट्विटर पर हमारा अकाउंट नहीं है, यूट्यूब पर भी हमारा चैनल नहीं है। हमारे बिजनेस की बात करें ब्राउजिंग वेबसाइट्स को, तो ब्राउजिंग वेबसाइट्स यहाँ पर ले लें ब्लॉग्स को, जो अदर वेबसाइट्स हैं ब्लॉग्स वगैरह। और उसके बाद ना ही हमारा चैनल है, उसके बाद ना ही हमारा अकाउंट टिकटॉक पर और पॉडकास्ट पर भी नहीं है। पॉडकास्ट को भी हम यूज़ नहीं करते डिजिटल मार्केटिंग के लिए, अपने बिजनेस की मार्केटिंग के लिए। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो यूज़र आता है, यहाँ पे यूज़र आ गया, उस यूज़र ने जब हमें एक प्लेटफॉर्म पर फॉलो किया हुआ है, लेट्स सपोज उसने हमें फेसबुक पर फॉलो किया हुआ है, उसके बाद उसने हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो किया हुआ है, लेकिन जब वो स्नैपचैट पर जाएगा ना ही उसको स्नैपचैट पर हमारा अकाउंट दिखेगा, क्योंकि हमने तो वहाँ पर अपना अकाउंट बनाया ही नहीं, और ना ही हम उसको टारगेट कर सकेंगे अपने बिजनेस की मार्केटिंग के लिए, क्योंकि हमारा चैनल, हमारा अकाउंट वहाँ पर उस चैनल पर है ही नहीं। तो हम किस तरह से उसको टारगेट कर सकेंगे? टारगेट भी नहीं कर सकते, और ना ही वो हमें फॉलो कर सकता है, और ना ही हमारा ट्विटर पर अकाउंट है, क्योंकि एक जो यूज़र है, आजकल के दौर में इंटरनेट बहुत ही सस्ता हो गया है, इंटरनेट पर लोग यूजर्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसका होता क्या है कि यूज़र डिफरेंट चैनल्स पर, हर चैनल पर जाता है। फेसबुक पर भी एक यूज़र जा रहा है, इंस्टाग्राम पर भी एक यूज़र जा रहा है, स्नैपचैट पर भी वही यूज़र जा रहा है, ट्विटर पर भी वो जा रहा है, तो यूट्यूब पर भी वो जा रहा है। तो जब हमारा अकाउंट ही बना है फेसबुक इंस्टाग्राम का, तो हम यूट्यूब के ज़रिए, टिकटॉक के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए, स्नैपचैट के ज़रिए उसको किस तरह से मार्केटिंग कर सकते हैं, अपने बिजनेस की किस तरह से मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ओमनी चैनल मार्केटिंग होती क्या है कि हमारी कंबाइंड पावर है, हमारे ऑल जो चैनल्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के, उन पर हमारा अकाउंट होना ज़रूरी है। ये कंबाइंड पावर है डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग के चैनल्स की। और यहाँ पर देख लेते हैं, एक हमारा कंपेटिटर है, वो सेम ही उसका हमारे तरह का बिजनेस है, सेम सब कुछ हमारी तरह के प्रोडक्ट्स हैं, और उसका जो फेसबुक पर भी अकाउंट है, इंस्टाग्राम पर भी है, स्नैपचैट पर लेट्स सपोज करें उसका नहीं है, और ट्विटर पर भी है, यूट्यूब पर भी है, और ब्लॉग तो उसका होगा, तो टिकटॉक पर भी है, और पॉडकास्ट भी समझ उसका नहीं है। हम यहाँ पर 2 चैनल्स पर मार्केटिंग कर रहे हैं, वो 5 चैनल पर मार्केटिंग कर रहा है, तो वो हमसे डबल से भी ज़्यादा मार्केटिंग कर रहा है। तो जब हमारा एक यूज़र, हमारा अपना जो यूज़र जिसने हमें फॉलो किया हुआ है, जिसको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो फिर वो एक चैनल पर हमें फॉलो कर रहा है, दूसरे चैनल पर उसे हमारा अकाउंट ही नहीं मिल रहा, तो हम उसको हिट ही नहीं कर सकते, मार्केटिंग उसको कर ही नहीं सकते। तो जो हमारा जो कंपेटिटर है, हमारा जो यूज़र, उसको हमारे कंपेटिटर का फिर ज़्यादा कंटेंट शो होगा, क्योंकि हम 2 चैनल्स पर काम कर रहे हैं, वो 5 चैनल्स पर काम कर रहे हैं। तो वो कंटेंट अपना अपलोड करेगा, वो अपनी पोस्ट करेगा 5 चैनल्स पर। तो हमारा जो यूज़र है वो फेसबुक पर गया, उसको हमारा कंटेंट दिखा, हमारे कंपेटिटर का भी दिखा। वो इंस्टाग्राम पर गया, उसको हमारा कंटेंट भी दिखा, हमारे कंपेटिटर का कंटेंट भी दिखा। लेकिन जब इससे ही वो स्नैपचैट पर जाता है, उस वहाँ पर हमारा कंटेंट भी नहीं है, हमारे कंपेटिटर का कंटेंट भी नहीं। लेकिन जब वो ट्विटर पर गया, हमारा कंटेंट तो नहीं है, लेकिन हमारे कंपेटिटर का कंटेंट है, तो हमारे कंपेटिटर का कंटेंट उसको ज़्यादा हिट करेगा।
वो यूट्यूब पर भी उसको मिलेगा, फिर वो टिकटॉक पर भी उसको मिलेगा। तो ऐसे होता क्या है कि फिर वो हमारे कंपेटिटर की प्रोडक्ट्स को, उसकी सर्विसेज को बाय कर लेगा। और जैसे हमारा ट्विटर, यूट्यूब, टिकटॉक पर अकाउंट ही नहीं है तो हमारा तो गेम खत्म हो गया। फिर ये बात होती है कि ओमनी चैनल डिजिटल मार्केटिंग ऑल चैनल्स पर हमारी प्रेजेंस भी होनी चाहिए, मार्केटिंग भी होनी चाहिए। एक और बात कर लेते हैं कि हमारा जो यूज़र है, एक यूज़र है, उसने हमें फॉलो नहीं किया, उसे हमारे बिजनेस के बारे में भी नहीं पता, लेकिन उसे हमारा कंटेंट दिखा है फेसबुक पर, उसने हमारा कंटेंट देखा, उसको पसंद आया, उसने हमें फॉलो भी कर लिया। इंस्टाग्राम पर भी उसने हमें फॉलो कर लिया, उसको कंटेंट हमारा पसंद आया। लेकिन जैसे वो स्नैपचैट पर जाता है, जैसे वो ट्विटर पर जाता है, उसे हमारा कंटेंट ही नहीं दिखता, तो हम उसको टारगेट फिर दोबारा नहीं कर सकते। तो ऐसे होता क्या है, फिर उसका जो एक ट्रस्ट जो होता है या मार्केटिंग जो होती है वो अच्छे तरीके से हम नहीं कर सकते, तो हमारा कंपेटिटर फिर हमें बीट कर लेता है। एक और एग्जांपल से समझते हैं कि एक यूज़र है, वो हमारी वेबसाइट पर आया, ये वेबसाइट हमारी है, वो हमारी वेबसाइट पर आया, उसके डिफरेंट बिहेवियर्स हमारे पास सेव हो गए। हमने जाकर देखा कि उसने क्या क्या बिहेवियर किया है हमारी वेबसाइट पर आकर, वो किस पेज को ओपन किया है, कौन सी प्रोडक्ट देखी है, कौन सी सर्विस देखी है, कौन सी सर्विस का पेज देखा है, कितने पेजेस देखे हैं, कितने टाइम पर तक वो हमारी वेबसाइट पर रुका रहा है, कितनी देर उसने ब्राउजिंग की है, क्या क्या उसने देखा है। तो ये सब कुछ हमने अपनी वेबसाइट से देख लिया कि वो यूज़र उसने क्या क्या किया है हमारी वेबसाइट पर आके। फिर उसके बाद फेसबुक की बात करें, फेसबुक हमें अपना पिक्सल दे देता है, फेसबुक ऐड का पिक्सल होता है, फेसबुक हमें अपना पिक्सल दे देता है, वो हम कर लेते हैं अपनी वेबसाइट पर इंटीग्रेट। फेसबुक का पिक्सल हमने कर लिया अपनी वेबसाइट पर इंटीग्रेट, और यहाँ पे ट्विटर का पिक्सल भी हमने अपनी वेबसाइट पर इंटीग्रेट कर लिया। तो फिर वो पिक्सल करता क्या है कि हमारी वेबसाइट पर जो उस यूज़र ने डिफरेंट बिहेवियर्स उसने किया, उसने हमारी वेबसाइट पर आकर जो किया है उसका सारा डाटा फिर फेसबुक का पिक्सल, ट्विटर के पिक्सल ट्विटर में चला जाता है, फेसबुक में चला जाता है। फिर हम उसको अपनी ऐड दिखाकर रीटारगेटिंग कर सकते हैं। रीटारगेटिंग भी इसमें हो जाती है फिर कि हम किस तरह से यूजर्स को रीटारगेट कर सकते हैं। रीटारगेटिंग हो गई कि वो यूज़र हमारी वेबसाइट पर आया है, वो फेसबुक पर, फिर उसने हमने पिक्सल इंटीग्रेट कर दिया अपनी वेबसाइट पर, फेसबुक का पिक्सल, ट्विटर का पिक्सल हमने अपनी वेबसाइट पर इंटीग्रेट कर दिया। जब हमने पिक्सल इंटीग्रेट कर दिया तो फिर उसको रीटारगेट कर सकते हैं, हम उसको अपने डिफरेंट ऐड दिखा सकते हैं, अपनी सर्विस से रिलेटेड, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड हम उसको ऐड दिखाएंगे। और फिर जब उसका ऐसा अवेयरनेस होगी, उसका ट्रस्ट बिल्ड होगा, तो फिर वो हमारे वेब प्रोडक्ट को, हमारी सर्विस को परचेज कर लेगा, बाय कर लेगा। हमारा जो मेन काम क्या है कि यूजर को हमारा जो प्रोसेस है वो उसके अंदर मुंतकिल करना। लेट्स सपोज हमने सेल्स जनरेट करनी है, हम कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट, अपनी सर्विस सेल कर रहे हैं, तो उसका जो प्रोसेस है वो फनल के जरिए, वो दूसरे डिफरेंट प्रोसेस के जरिए हम उसको यूज़र के जरिए यूज़र के अंदर मुंतकिल करते हैं। कि अवेयरनेस, सबसे पहले उसको अवेयरनेस करते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है, हमारे जो सर्विस है, वो किस तरह से, हमारा बिजनेस मॉडल किस तरह से काम करता है, हम किस तरह से, हमारी प्राइसिंग क्या क्या है, हमारी ब्रांड की क्वालिटीज़ क्या क्या हैं। तो फिर अवेयरनेस करते हैं, फिर उसके बाद उसका ट्रस्ट बिल्ड करते हैं उस पर। फिर उसके बाद हम अपना प्रोसेस के आगे क्या, उस प्रोसेस का हिस्सा होता है कि हम अपना उसको सर्विस बाय करने पर मजबूर करते हैं, वो मजबूर हो जाता है हमारी सर्विस बाय करने पर। हमारी डिजिटल मार्केटिंग का काम ही क्या है कि उसको सारा प्रोसेस को उसके अंदर मुंतकिल करना। जब हम उसको डिफरेंट चैनल से हिट करेंगे, हम उसको फेसबुक पर भी हिट कर रहे हैं, हम उसको इंस्टाग्राम पर भी हिट कर रहे हैं, अगर हमारे दूसरे चैनल्स पर भी होंगे प्रेजेंस, वेबसाइट पर भी होगी, यूट्यूब पर भी हमारे ब्लॉग्स भी होंगे, ये वेबसाइट के यूट्यूब पर भी हमारी प्रेजेंस होगी, ट्विटर पर भी और टिकटॉक पर भी, पॉडकास्ट भी हम कर रहे हैं। तो इससे होगा क्या, हमें फायदा क्या होगा omni channel डिजिटल मार्केटिंग का। omni channel डिजिटल मार्केटिंग क्या है, कंबाइंड पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स, डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स के कंबाइंड पावर है। तो ये जब कंबाइन हो जाएगी, इसको जब हम इन सारे को इंटीग्रेट कर देंगे इकट्ठा, तो फिर उसका जो इफेक्ट पड़ेगा वो ज्यादा बेटर होगा निस्बत इसके कि अगर हम सिर्फ एक दो चैनल के साथ काम कर रहे हैं। आई बिलीव omni channel डिजिटल मार्केटिंग आपको समझ आ गई होगी कि ये किस तरह से काम करती है, किस तरह से हम अपने बिजनेस के लिए omni channel डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहां के सब्सक्राइबर्स पर मैं दूंगा 10 रैंडम सब्सक्राइबर्स को अपना पेड कोर्स बिल्कुल फ्री में। और अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग का बेसिक कोर्स करना है तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये वीडियो भी इसी सीरीज का पार्ट है। और फेसबुक एड्स का कोर्स करना चाहते हैं उसका भी आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, वीडियो को लाइक कर दें। एम करते हैं इस वीडियो पर 100 लाइक्स का,
वीडियो को शेयर भी कर दें। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.